नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राव क्रेजी जी के चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक से जो एसएससी एग्ज़ाम्स और अन्य एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं उन सब का रिवीजन करने वाले हैं पिनाकल का बुक से। तो चलिए आज का इस वीडियो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय शास्त्रीय नृत्य तकनीक जैसे रस और भाव की उत्पत्ति हुई है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से। तो इसे याद रखेंगे। लावनी, फावड़ा, कोली, वाद्य मुरली और धंधारी गाजा नोक नृत्य कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। सत्रिकिया का एक अंकी नाटक कहलाता है? अंकिया नाट कहलाता है। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति हुई है कहाँ से? तो नाट्य शास्त्र से शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति हुई है। गोवा का वह नृत्य रूप जिसे योद्धा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, घोड़े मोदनी। चलिए आगे देखते हैं। मणिपुर नृत्य किसके रास लीला थीम पर आधारित है? राधा और कृष्ण के। क्षत्रिय आश्रम को संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में कब मान्यता दी गई? तो 2000। और सबसे नया भी पूछेगा, सबसे नया तो क्षत्रिय को दिया गया है 2000 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। यूनेस्को ने केरल के अनुष्ठान नाटक मुंडियट्टू को मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत रूप में मान्यता दी 2010 में। फुल्लल नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई? केरल से। खासी जाति का साध मस्ती या विजय नृत्य का संबंध कहाँ से है? मेघालय से। चलिए अगेन देखते हैं। मोमाता एक लोकप्रिय नृत्य है त्रिपुरा का। भारतनाट्यम नृत्य पारंपरिक रूप से किया जाता है कर्नाटक संगीत में। ठुमरी संगीत संबंधित है कथक उत्तर प्रदेश से। मणिपुर शास्त्रीय नृत्य के पुरुष प्रारूप को कहा जाता है चोलम्स। कथकली नृत्य के पूर्व में एक अभ्यास सत्र को बुलाया जाता है जिसे कहा जाता है सेवाकाली। कथकली नृत्य के पूर्व में एक अभ्यास सत्र को बुलाया जाता है जिसे सेवाकाली कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह अभिनय जो वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के मेकअप आदि के उपयोग से संबंधित है। आहारी अभिनय। सिद्धियों का गुजरात में लगभग 300 वर्षों का सांस्कृतिक इतिहास है, जो जाने जाते हैं अपने अनूठे नृत्य सीधी धमाल के लिए। नटवारी नृत्य संबंध है कथक से। दंडारी गुसाड़ी त्योहार मनाया जाता है राजा गोंड और कोलम जनजाति द्वारा। झारखंड का पाइका नृत्य प्रस्तुत पुरुष सदस्य किया जाता है मुंडा जनजाति द्वारा। गौर मारिया एक नृत्य शैली है छत्तीसगढ़ का। लेबांग बुमनी नृत्य फसल की कटाई का नृत्य है कहाँ? त्रिपुरा का। भरतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था 1910 में। महाराष्ट्र में असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाया जाता है सोंगी मुखौटे नृत्य द्वारा। सोंगी मुखौटे नृत्य कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का। सोंगी मुखौटे नृत्य नरसिंह को प्रतिनिधित्व करता कौन? भगवान विष्णु के रूप में। रिखम पद का नृत्य संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। मृदु और महिलाओं के लिए उपयुक्त प्रस्तुति को कहा जाता है। मृदु और महिलाओं के लिए उपयुक्त प्रस्तुति को क्या कहा जाता है? लास्य। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में दो मौलिक पहलू होते हैं जिन्हें लास्य और तांडव कहा जाता है। कथक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कहानी से हुई है। चलिए अगेन देखते हैं। शास्त्रीय नृत्य की तकनीक को 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संहिताबद्ध किया गया था भरत मुनि द्वारा। शास्त्रीय नृत्य की तकनीक को 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संहिताबद्ध किया गया था भरत मुनि द्वारा। लंबाड़ी नृत्य एक लोक नृत्य शैली है बंजारा जनजाति की।
कालबेलिया स्त्रेक चार्मर डांस एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है राजस्थान का। कालबेलिया नृत्य किया जाता है कालबेलिया समुदाय द्वारा। बाल्टी नृत्य का संबंध है लद्दाख से। शरीर के गतियों के माध्यम से अर्थ को संवहन करने के रूप को जाना जाता है आंगिक अभिनय। मुंडा जनजाति का मुंडारी नृत्य संबंधित है झारखंड से। टापू नृत्य किया जाता है अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा। चाली झुमरा और नाडी भागी रूप है क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य का। ढीमसा लोक नृत्य कोरजा जनजाति द्वारा किया जाता है अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में। कांडियन नृत्य एक पारंपरिक नृत्य रूप है श्रीलंका का। टिप्पणी हुंडो मोर रस पल्ली जग गरबो लोक नृत्य कहाँ की है गुजरात का। टिप्पणो हुंडो मोरी जो है मोरी रास पल्ली जग गरबो लोक नृत्य कहाँ का है गुजरात का। कथक नृत्य का संबंध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से। कथक यूपी का जो है लोक नृत्य है इसे भी याद रखेंगे। गैर लोक नृत्य भील समुदाय द्वारा किया जाता है राजस्थान राज्य में। नाट पारंपरिक गायन शैली है जो संबंधित है मणिपुर नृत्य से। रास संकीर्तन और थांगता लोकप्रिय रूप है मणिपुरी रूप के। मणिपुरी नृत्य का सबसे प्रारंभिक रूप है लाई हरोबा। डोलू कुनुथा भूत बालाघाट नृत्य संबंधित है कर्नाटक राज्य से। ढोल का रंग बिरंगे वस्तुओं से सजाया जाता है डोलू कुनिथा नृत्य में। लाहो नृत्य किया जाता है मेघालय की जनजाति द्वारा जयंतिया जनजाति द्वारा। मेघालय की जयंतिया जनजाति द्वारा। पाइका नृत्य मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में। चविट काली नृत्य संबंधित है केरल राज्य से। गुगा लोक नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है हरियाणा में। तेविंतचिट्टापटम नंगई नाटक्रम और दासियाटम मोहिनीअट्टम के रूप हैं। तेवितिचिट्टाम नंगई नाटकम और दासियाटम मोहिनी नृत्य काम के हैं तमिलनाडु के लोक नृत्य हैं। गरबा डांडिया रास टिप्पणी जूरियन नृत्य लोकप्रिय कहाँ है गुजरात राज्य में। झारखंड में सरहुल नृत्य का प्रस्तुत किया जाता है उराव जनजाति द्वारा। जागोई तथा थाम्बल चोंगबा प्रसिद्ध है मणिपुर के। जागोई तथा थाम्बल चोंगबा मणिपुर का लोक नृत्य है। सरायकेला छऊ झारखंड का। सरायकेला छऊ कहाँ का है झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। घोरी लोक नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में। हिरी लोक नृत्य मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है राजस्थान में। कमसाले लोक नृत्य कर्नाटक का लोक नृत्य है। चलिए अगेन देखते हैं। पदायनी लोक नृत्य भद्रकाली मंदिर में किया जाता है केरल के। मिजोरम के बांस नृत्य को कहा जाता है चेरव नृत्य। अगेन देखते हैं। मुख्य रूप से कथक संबंधित रियासत है थी अवध के। पखावाज अक्षरों का प्रयोग किस शास्त्रीय नृत्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है ओडिसी। अगेन क्वेश्चन देखते हैं। वह नृत्य जिसमें चित्रित मुखौटे बड़ी स्कर्ट भारी जैकेट बहुत सारे आभूषण और लंबे हेडड्रेस शामिल हैं कथकली में। वह नृत्य जिसमें चित्रित मुखौटे भी बड़ी स्कर्ट भी भारी जैकेट भी बहुत सारे आभूषण तथा लंबे हेड ड्रेस भी शामिल है। वह नृत्य जहाँ नर्तक विपरीत दिशाओं में संकेंद्रित वृत्तों के साथ वामावर्त वृत्त बनाते हैं गरबा नृत्य में। कुचिपुड़ी एक यक्षगान शैली है जिसकी कल्पना सिद्धांत योगी ने की थी 17वीं शताब्दी में। भारतीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है 8 जो है। भारतीय लोक नृत्य की संख्या शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है 8।
झिझिया नृत्य अच्छी बारिश और अच्छी फसल के लिए बारिश के देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। झिझिया नृत्य कहाँ किया जाता है? तो बिहार में, अपना जो बिहार है वहाँ किया जाता है झिझिया नृत्य, इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए। वह जनजाति जो असम के बागुरुम्बा लोक नृत्य करती है। बोडो जनजाति गिरिडीह लोक नृत्य से संबंधित है, मध्य प्रदेश से। गोफ एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, गोवा का। कुड एक लोक नृत्य है जो संबंधित है जम्मू और कश्मीर से। कुड से लोक नृत्य संबंधित है। चांगलो आदिवासी नृत्य चांग जनजाति द्वारा किया जाता है, नागालैंड में। गुणाकांत दाबा बोरबियान को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सत्रिया नृत्य के लिए। फुगड़ी एक लोक नृत्य है, गोवा का। टासी शब्दों नृत्य संबंधित है, सिक्किम से। अगरी मर्दाना झूमर और फगुआ नृत्य संबंधित है, झारखंड से। अगरी मर्दाना झूमर और फगुआ नृत्य झारखंड से संबंधित है। कोली लोक नृत्य महाराष्ट्र और गोवा का है। लंबाड़ी लोक नृत्य आंध्र प्रदेश का, लंबाड़ी। चू फाट लोक नृत्य है, सिक्किम का। जो माल लोक नृत्य है, सिक्किम का। मोहिनीअट्टम लोक नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, भगवान विष्णु के समान में। गोटीपुआ उड़ीसा का नृत्य किया जाता है, भगवान जगन्नाथ के समान में। मोहिनीअट्टम नृत्य जो है महिलाओं द्वारा किया जाता है, भगवान विष्णु के समान में। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है ये वाला। चलिए आगे। भामा कल्पना शास्त्रीय नृत्य नाटिका संबंधित है, कुचिपुड़ी से। चलीपंथी पंडवानी राउत नाचा नृत्य संबंधित है, छत्तीसगढ़ से। घोड़े मोडेनी लोक नृत्य गोवा का है। अगर देखते हैं, छोलिया मार्शल नृत्य संबंधित है, उत्तराखंड से। कथक के प्रमुख विषय जुड़े हुए हैं वैष्णववाद से। भांगड़ा लुड्डी गिद्दा लोक नृत्य पंजाब के। भांगड़ा गिद्दा और लुड्डी लोक नृत्य जो है पंजाब में ऐसे ही भांगड़ा बजाया जाता है जो ढोल की तरह होता है बड़ा। पंजाब का लोक नृत्य भांगड़ा हो गया। जंगोई और चोलम दो मुख्य प्रभाग हैं मणिपुरी नृत्य के। असम का सत्रिया नृत्य प्रेरित है भक्ति आंदोलन से। शास्त्रीय कृति हस्त लक्षण दीपिका नृत्य संबंधित है कथकली से। मटकी नृत्य का संबंध है मध्य प्रदेश से। आगे देखते हैं, गुग्गा खोरिया और फाग नृत्य संबंधित है हरियाणा से। फाग गुग्गा खोरिया हरियाणा से संबंधित है। हुरका बाउल नृत्य मक्का और धान की खेती के दौरान किया जाता है, उत्तराखंड। हुरका बाउल नृत्य मक्का और धान की खेती के दौरान उत्तराखंड में किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, कुम्मी का नृत्य का संबंध तमिलनाडु से। चेराव लोक नृत्य का संबंध मिजोरम से। भरतनाट्यम का मूल रूप से जाना जाता है सादिर अट्टम के नाम से। गोटीपुआ एक पारंपरिक नृत्य शैली है उड़ीसा का। मोहिनीअट्टम के हाथ इशारे जो मुख्य रूप से हस्तलक्षण दीपिका पाठ से अपनाए गए हैं, 24 है। गौरी नृत्य नाटिका का संबंध है राजस्थान से। पुरुलिया मयूरभंज सरायकला उप प्रकार है छौ नृत्य का। जो सरायकेला ये झारखंड में है। अब मयूरभंज हो गया आपका उड़ीसा में। पुरुलिया हो गया पश्चिम बंगाल का। चलिए आगे देखते हैं, चारू सीजा माथुर एक पर्याय है मणिपुरी नृत्य का। कोलनात्रु लोक नृत्य किस प्रकार? कोलनात्रु लोक नृत्य जिसे लोकप्रिय रूप से जाना जाता है छड़ी नृत्य के नाम से। मंगला प्रसिद्ध लोक नृत्य है मेघालय का। भरतनाट्यम नृत्य का विकास हुआ यह हार्य लास्यांगा से।
एकहारी संज्ञा से कोणार्क नृत्य महोत्सव हर 5 दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं उड़ीसा में। कोणार्क नृत्य हर साल 5 दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं उड़ीसा में। वर्णम शास्त्रीय नृत्य किसके चरणों में एक है? भरतनाट्यम के। खजुराहो नृत्य उत्सव भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के कला परिषद सहयोग से शुरू कब किया था? 1975 में। खजुराहो को याद रखेंगे, 1975 से शुरू किया था। कौन मास्कट ड्रामा नृत्य प्रस्तुति जो भगवान राम की महिमा को संबंधित है? थाईलैंड से। थेयम एक धार्मिक कला रूप है केरल का। वीरानाट्यम एक अनुशास्त्रीय नृत्य शैली है आंध्र प्रदेश का। लोटिया क्षेत्रीय संगीत है राजस्थान का। भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित एक प्रकार का लोक नृत्य है रासलीला। यक्षगान लोक नृत्य का संबंध है कर्नाटक से। छऊ नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था 2010 में। छऊ नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कब शामिल किया गया था 2010 ईस्वी में। लद्दाख की बौद्ध जंप संगीत को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया था 2012 में। बौद्ध जंप संगीत लद्दाख के बौद्ध जंप संगीत को यूनेस्को में शामिल कब किया गया था? 2012 में। वैदिक जंप की परंपरा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया था 2008 में। वैदिक जंप की परंपरा को 2008 में। एक ऐसा फ्री स्टाइल नृत्य जिसमें कलाकार जलते हुए धूप से भरे मिट्टी बर्तन के साथ नृत्य करते हैं धुनुची नाच। भरतनाट्यम के प्राचीन नृत्य शिक्षक या गुरु की लोकप्रिय रूप से कहा जाता है नट्टू वानर। विधि भागवतम एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है आंध्र प्रदेश की। अगेन क्वेश्चन देखते हैं। लावनी लोक नृत्य है महाराष्ट्र की। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के प्रयोग होने वाले हाथ के इशारों को कहा जाता है मुद्रा। झूमर पारंपरिक रूप से प्रदर्शित किया जाता है भील जनजाति द्वारा राजस्थान में। मयूरभंज छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है उड़ीसा में मयूरभंज का। सरायकेला याद रखेंगे झारखंड। पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में। पुरुलिया छऊ याद रखेंगे पश्चिम बंगाल में। सरायकेला छऊ झारखंड में। मयूरभंज छऊ उड़ीसा में। तीनों याद रखेंगे छऊ का प्रकार है। रासलीला की शुरुआत सबसे पहले 1779 ईस्वी में एक नृत्य शैली के रूप में हुई थी भाग्यचंद्र मैतेई राजा द्वारा। डांडा नाचा उड़ीसा का एक नृत्य रूप है। उड़ीसा का डांडा नाचा एक उड़ीसा का लोक नृत्य है जो किसकी कहानी के बारे में बताता है? भगवान शिव की कहानी के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। घोर मारिया का नृत्य संबंध है छत्तीसगढ़ से। कुचिपुड़ी नृत्य का वह तत्व जिसमें कलाकार पीतल के थाली के किनारे अपने पैरों को संतुलित करता है तरगम। कथक में नर्तक और तबला वादक के बीच प्रतिस्पर्धक खेल है जुगलबंदी। तो दोस्तों ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जरूर 1 से 2 बार वीडियो देखकर याद कर लेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पिनाकल बुक का जो स्टैटिक्स जीके का बनाया गया है जो काफ़ी एग्ज़ाम में एसएसजी का एग्ज़ाम हो गया रेलवे का एग्ज़ाम हो गया आपका आरपीएफ का एग्ज़ाम हो गया इसमें ज़्यादा स्टैटिक्स जीके का होता है अंक होता है इसलिए सभी तो आप लोग 2 से 3 बार वीडियो देखकर याद कर लेंगे। चलिए आगे शुरू करते हैं। कथक में नर्तक और तबला वादक के बीच प्रतिस्पर्धक खेल है जुगलबंदी। प्रेम का सर्वोत्तम रूप अभिव्यक्त करने वाला रस क्या है? श्रृंगार रस। प्रेम का सर्वोत्तम रूप अभिव्यक्त करता है श्रृंगार रस द्वारा। याद रखेंगे आप लोग। मुडियाट्टू केरल का एक अनुताष्ठिक नृत्य नाटक है जो युद्ध की पौराणिक कहानी पर आधारित है देवी काली और दानव द्वारिका के बीच जो है।
नाट्य शास्त्र के अनुसार मोहिनीअट्टम एक रूप है लास्य नृत्य का। नाट्यशास्त्र के अनुसार मोहिनीअट्टम एक लास्य नृत्य का रूप है। ये याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। मोहिनीअट्टम नृत्य और गायन के माध्यम से एक नाट्य का भाव प्रकट करता है, जहाँ संगीत पारंपरिक रूप से होता है मणिप्रवाला भाषा में। अगला क्वेश्चन, नागालैंड का एक नृत्य रूप जो शिकार अभियान तैयारी के रूप में किया जाता है, जिसे जाना जाता है सद्दल केकाई नाम से। पैरों को मोड़कर लय बनाए रखने वाला नृत्य मुद्रा है भरतनाट्यम। पैरों को मोड़कर लय बनाने वाला नृत्य मुद्रा है भरतनाट्यम, याद रखेंगे। चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर अंकित शास्त्रीय नृत्य शैली है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम किस दक्षिण भारतीय धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है? शैव धर्म के 10। चलिए देखते हैं। 10 कठिया आदिवासी नृत्य है उड़ीसा का। झारखंड का संभाल जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य है झीका दसई। चंगाई नृत्य संबंध है, नागालैंड से चंगाई संबंध है। अल्ली रिपू का नृत्य एक नृत्य मुद्रा है भरतनाट्यम के। अगेन देखेंगे। थाबल चोंगमा लोक नृत्य है मणिपुर का। भवाई भेस या स्वांग लोक नृत्य है भवाई भेस या स्वांग लोक नृत्य है गुजरात का। पाइका घुमरा तथा ठप लोक नृत्य है उड़ीसा का। रायगढ़ घराना संबंधित है कथक से। जमदा लोक नृत्य संबंधित है झारखंड से। अगेन देखेंगे। कालासान एक नृत्य क्रम है कथकली का। कजरी एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति हुई थी उत्तर प्रदेश से। कजरी लोक नृत्य का उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई थी। क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। छऊ नृत्य मौजूद है 3 श्रेणियों में। काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों। छऊ नृत्य जो है मौजूद है 3 शैलियों में, जो सरायकेला है झारखंड में है, मयूरभंज उड़ीसा में और पुरुलिया पश्चिम बंगाल में। याद रखेंगे तीनों को। काला क्षेत्र शैली का संबंध है भरतनाट्यम से। कुड लोक नृत्य है जम्मू एवं कश्मीर का। भरतनाट्यम की सैद्धांतिक नींव पाई गई नाट्य शास्त्र में बुजुर्ग शैलियों में एक है भरतनाट्यम की। लूडी एक लोक नृत्य है पंजाब की। रासलीला को किस शास्त्रीय नृत्य शैली के रूप में मान्यता प्राप्त है? मणिपुरी के। कथक नृत्य का सबसे पुराना घराना कौन सा है? बनारस घराना जो है कथक नृत्य का सबसे पुराना घराना है। कथक नृत्य के घरानों के नाम देख लेंगे। जयपुर, बनारस, रायगढ़ जो है अब जुड़ा है, नया है, और बनारस। लखनऊ, जयपुर, रायगढ़, बनारस। अगला क्वेश्चन, भोरताल नृत्य प्रसिद्ध है असम में। लाई हरोबा सबसे प्रारंभिक रूप है मणिपुर नृत्य का। जोइंपा लगसो एक स्वागत नृत्य है भूटान का। याद रखें, इंटरनेशनल है जोइंपा लगसो, भूटान का स्वागत नृत्य। माटी अखुआ का संबंध है सत्रिया नृत्य से। सत्रिया कहाँ का लोक नृत्य है? असम का। असम का सत्रिया याद रखेंगे। नल चरित्रम नाटक संबंधित है कथकली। कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? केरल का, ये भी याद रखेंगे। चलिए अगेन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है जो एसएससी के एग्जाम पिनाकल बुक में द्वारा छाटा गया है दोस्तों। इस क्वेश्चन को जरूर से याद कर लेंगे 1 से 2 बार वीडियो देखकर। चलिए, मध्य प्रदेश की कमार जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य है तेरह ताली। मध्य प्रदेश की कमार जनजाति द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य तेरह ताली। मंगलाचरण अस्थाई पल्लवी अभिनय और मोक्ष भाग है उड़ीसी नृत्य के। मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किए जाने वाला पारंपरिक नृत्य है गरबा। गरबा जो है नवरात्रि द्वारा किया जाता है। गरबा कहाँ का है? गुजरात का लोक नृत्य है। भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित नृत्य शैली है उड़ीसी नृत्य। उड़ीसा का जो लोक नृत्य है उसमें भगवान जगन्नाथ की पूजा संबंधित नृत्य है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। शास्त्रीय नृत्य शैली जिसकी शुरुआत
केलिकोटू नामक ड्रम वादन से होती है। कथकली में जंगल तालम मिजोरम का एक लोक नृत्य है जो प्रस्तुत किया जाता है पहेट जनजाति द्वारा। जंगतालम मिजोरम का एक लोकप्रिय नृत्य है जो पोहेट जनजाति द्वारा किया जाता है। पोहते पोहते जनजाति द्वारा जंगतालम मिजोरम का लोक नृत्य है। गैर नृत्य किया जाता है राजस्थान के भील समुदाय द्वारा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। गैर नृत्य किया जाता है राजस्थान के भील समुदाय द्वारा। कारगम लोक नृत्य का संबंध है तमिलनाडु से। भूतकोला एक आत्मपूजा अनुष्ठान नृत्य है कर्नाटक का। सुग्गी एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है कर्नाटक का। तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य भरतनाट्यम या दासियट्टम भी बोलते हैं भरतनाट्यम को। तमिलनाडु का लोक नृत्य भरतनाट्यम। चलिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान के सपेरा नृत्य को जाना जाता है कालबिया नृत्य के रूप में। यह कार्य जहाँ एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिका निभाता है संबंधित है भरतनाट्यम में। जागोई और चोलोम जागोई और चोलोम दो मुख्य भाग हैं इसका। मणिपुरी नृत्य का 17वीं शताब्दी में कथकली का दक्षिण भारत में उद्गम हुआ। कर्नाटक के राजकुमार के संरक्षण में मिथिला क्षेत्र बिहार के दशहरे के समय किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? झिझिया। झिझिया जो है मिथिला क्षेत्र में बिहार के दशहरे के समय में किया जाने वाला लोक नृत्य है। सांगफाउ आदिवासी नृत्य किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश का टापू नृत्य किया जाता है आदि जनजाति द्वारा। प्रसिद्ध नृत्य शैली चारकुला संबंधित है। उत्तर प्रदेश से चारकुला संबंधित है। युद्ध के हिंदू देवता मरुगन की पूजा के दौरान किया जाने वाला नृत्य कौन से है? कावड़ी अट्टम रऊफ लोक नृत्य है जम्मू कश्मीर का। याद रखेंगे रऊफ जो है लोक नृत्य कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। मणिपुरी नृत्य का प्रमुख विषय भक्ति से। पंथी नृत्य शैली संबंध है छत्तीसगढ़ से। चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के गोपुरम में दर्शाई गई भरतनाट्यम की मुद्राएं हैं। झूमर तो राजस्थान का, ये तो सबको याद होगा। झूमर जो है राजस्थान का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी कच्चा पुड़ी कौन खाता है? तो अंधा लोग खाता है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है लेकिन कुचिपुड़ी नृत्य किया जाता है कर्नाटक का संगीत के साथ। भरतनाट्यम का संगीत संबंधित है कर्नाटक शैली से। चेचक से ठीक होने के बाद पश्चिम बंगाल में किया जाने वाला एक विशिष्ट नृत्य है तो ब्रीता नृत्य। अगेन क्वेश्चन देखेंगे। रंगीन श्रृंगार और अनोखे मुखौटे प्राचीन मार्शल आर्ट को दर्शाते हैं। कथकली की हाई हक नृत्य का संबंध है त्रिपुरा से। गुग्गा नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है हरियाणा का जो मल्ल लोक नृत्य से संबंधित है। जो मल्ल लोक नृत्य से संबंधित है। लेप्चा समुदाय सिक्किम से। असम के वैष्णव मठों से विकसित नृत्य है सत्रिया। वह नृत्य जिसमें कलाकार कभी भी दर्शकों से नजरें नहीं मिलाता। मणिपुरी में कलाकार कभी भी दर्शकों से नज़र फेस टू फेस नहीं मिलाता है। महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा प्रस्तुत नृत्य है लावनी। लावनी नृत्य जो है महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। तरंगा मिल लोक नृत्य संबंधित है गोवा से। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। हाँ, काफ़ी जूम कर देते हैं ताकि आप लोग को अच्छी तरह से दिखे। बुया
बुइया नृत्य शैली संबंधित है अरुणाचल प्रदेश से। बुइया संबंधित है अरुणाचल प्रदेश से। शास्त्रीय नृत्य शैली जिसमें पात्रों के प्रतीक के रूप में चेहरों पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है। कथकली में चेहरे पर विभिन्न रंगों के प्रयोग किया जाता है। नृत्य शैली जिसका उल्लेख व्यवहार मामलों के प्राचीन ग्रंथ में किया गया है। मोहिनीअट्टम। धामन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धामन एक नृत्य शैली है जिसका संबंध हिमाचल प्रदेश से। रंगावती एक लोक नृत्य है उड़ीसा का। नूपा नृत्य का संबंध है मणिपुर से। बोर गीत एक संगीत रचना है जिसका उपयोग किया जाता है सत्रिया नृत्य में। सत्रिया कहाँ का है लोक नृत्य? सत्रिया असम का। याद रखेंगे दोस्तों। कंजर जनजाति द्वारा किया जाने वाला राजस्थान का पारंपरिक लोक नृत्य है चक्री। मुंडारी प्रसिद्ध नृत्य है झारखंड का मुंडारी। जंग तालम चेलम चेराव नृत्य संबंधित है मिजोरम से। लोक नृत्य होजागिरी का संबंध है उत्तर पूर्वी भारत से। मोहिनीअट्टम का संबंध भगवान विष्णु से। मोहिनीअट्टम कहाँ कहाँ है? केरल का लोक नृत्य है। याद रखेंगे इसे भी। कथकली का संबंध है भगवान मोहिनीअट्टम सॉरी दोस्तों, मोहिनीअट्टम जो है तमिलनाडु का लोक नृत्य है। इसका संबंध है भगवान विष्णु से। कथकली का संबंध भगवान कृष्ण से। कथकली का संबंध है भगवान कृष्ण से। झूमर नृत्य शैली भील जनजाति द्वारा विकसित की गई है। देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए झूमर नृत्य शैली भील जनजाति द्वारा विकसित की गई है। मोहिनीअट्टम नृत्य प्रदर्शन में प्रयुक्त तालबद्ध यंत्र है इडवक्का। इडवक्का जो है मोहिनीअट्टम के नृत्य प्रदर्शन का मुख्य ताल वाद्य यंत्र है। शास्त्रीय नृत्य जिसे कथकारों का नृत्य कहा जाता है। कथक। कथक जो है यूपी का लोक नृत्य है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। लोक नृत्य जो देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच एक दिखावटी लड़ाई को दर्शाता है। डांडिया रास। डांडिया रास जो है लोक देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच दिखावटी लड़ाई को भी दर्शाता है। बिहू नृत्य से प्रभावित एक नृत्य शैली है सत्रिया। झारखंड का नृत्य जो मुख्य रूप से खेती के मौसम में आदिवासी महिलाओं द्वारा किया जाता है जन्नी झूमू। शरद ऋतु के दौरान कुल्लू चाय के बागानों में काम करने वाले लोग द्वारा प्रदर्शन किया जाने वाला असम का नृत्य है झूमर। नृत्य गतिविधियों का एक भाग के रूप में ड्रम का प्रमुखता का उपयोग किया जाता है पुंगचोलम मणिपुरी में। वह नृत्य शैली जो उन महिलाओं की पीड़ा को दर्शाता है जिनके जीवन साथी घर से दूर रहते हैं। बिरहा। बिरहा के आग में गाना भी है दोस्तों जो काफी मशहूर था पहले। हमें याद नहीं है ना तो हम गा कर भी सुना देते हैं। निहंग सिख योद्धाओं की पारंपरिक युद्ध शैली गतका की उत्पत्ति हुई है पंजाब से। मुडियट्टा एक प्रारंभिक लोक नृत्य है केरल का। ये सब रिपीट हो रहा है क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा। एलेक्काराडी एक आदिवासी नृत्य शैली है। कहाँ की? केरल की। भगवान खंडोबा संबंधित वाद्य मुरली नृत्य की उत्पत्ति हुई है महाराष्ट्र में। संगाराई लोक नृत्य है त्रिपुरा का। मंदिरों को समर्पित नृत्य जिसे पहले सादिर के भी नाम से जाना जाता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। ये वीडियो का PDF कहाँ मिलेगा हम आपको लास्ट में बताने वाले हैं। लास्ट में वो हमें जहाँ भी बता सकते हैं तो अंतिम तक देखिएगा, सुनते जाइएगा और याद करते जाइएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों। जिसके पास पिनाकल का बुक नहीं है वही वीडियो से पूरा अपना रिवीजन कर सकते हैं। भारत का पहला पारंपरिक नृत्य जिसने नाट्य कला के रूप में
नया स्वरूप दिया गया। भरतनाट्यम मैतेई लोगों का वैष्णववाद संबंधित नृत्य है। मणिपुरी नृत्य उम्मट आट एक लोक नृत्य शैली है जो प्रदर्शित की जाती है कुर्ग कर्नाटक में। भरतनाट्यम नृत्य वृत्तांत किया जाता है नट्टू वानर द्वारा। नट्टू वानर एक डांस मास्टर है। नट्टू वानर डांस मास्टर है। लावा एक लोकप्रिय लोक नृत्य है मिनिकाय द्वीप। चलिए और क्वेश्चन जो है उसे देख लेते हैं। हाँ, दक्षिण मालाबार एक लोक नृत्य लोकप्रिय मुखौटा नृत्य है कुमट्टी कल्ली। सिर पर कुर्सियाँ रखकर जलते हुए दियों के साथ महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य चारी नृत्य। वाक्य मूकाभिनय और शुद्ध नृत्य का संयोजन वाला नृत्य है कुचिपुड़ी। वाक्य मूकाभिनय और शुद्ध नृत्य। वाक्य मूकाभिनय और शुद्ध नृत्य का संयोजन तीनों मिलाकर जो नृत्य किया जाता है कुचिपुड़ी। जो कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला विरागसे नृत्य है कर्नाटक राज्य का। राठवा नीरघेर राठवा जनजाति द्वारा होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है गुजरात का। इससे अच्छा रिवीजन आपको कहीं नहीं हो सकता है दोस्तों पिनाकल बुक का। तो दोस्तों कला और संस्कृति का पूरा ऑल टू ऑल क्वेश्चन का रिवीजन कराया गया है। रघुवाती नृत्य शैली संबंधित है मेवाती जनजाति से। वीडियो को पूरा देखेंगे और 2 से 3 बार वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि आपको ये पूरा क्वेश्चन याद हो जाए ताकि एक भी क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में छोड़ के या गलत करके नहीं आए। चाडसुकवा मेघालय का एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य उत्सव है जिसे मनाया जाता है बुआई उत्सव के रूप में। सिक्किम का वह समुदाय जो परंपरागत रूप से लोक नृत्य चू फाट से जुड़ा हुआ है। लेप्चा समुदाय जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी स्थित है इम्फाल में। कमसाले एक पारंपरिक नृत्य शैली है कर्नाटक राज्य की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिखमपाड़ा एक लोकप्रिय नृत्य है अरुणाचल प्रदेश के विशेष रूप से ग्रामीण मेहमानों द्वारा भाग लिया जाने वाला मिजोरम का नृत्य शैली है खुल्लालम उड़ीसा का एक लोक नृत्य जिसमें भगवान कृष्ण के जीवन का चरित्र को दर्शाया गया है। रनपा नृत्य में माता कोलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है त्रिपुरा राज्य के। भांड पाथेर नृत्य शैली है कश्मीर की। चलिए अगले देखते हैं। आलू यट्टू एक लोक नृत्य के रूप है नागालैंड राज्य का। बोलक आर्ट नृत्य शैली का संबंध है कर्नाटक से। हॉलसाका मूल सामूहिक नृत्य है गुजरात का। बिरहोर नृत्य एक आदिवासी लोक नृत्य है झारखंड की। चलिए अगले देखते हैं। कलश लेकर महिलाओं द्वारा किए जाने वाला काडसा नृत्य है झारखंड का। एक नृत्य जिसमें 5 ललित कला का रूप सामंजस्यपूर्ण संयोजन है कथकली का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोलकाली लोक नृत्य शैली है लक्षद्वीप की। कोलकाली लोक नृत्य है लक्षद्वीप की। फसल कटाई के बाद लड़कों द्वारा किए जाने वाला सैला नृत्य संबंधित है छत्तीसगढ़ से। लद्दाख का शाही नृत्य संडोल। डांगी लोक नृत्य है हिमाचल प्रदेश का। दलखाई लोक नृत्य उड़ीसा का। चलिए क्वेश्चन जो रेलवे एग्ज़ाम में पूछा गया है उसको भी देख लेते हैं क्योंकि रेलवे एग्ज़ाम वाला भी एसएससी में पूछ सकता है। मयूरभंज छऊ उड़ीसा का। मयूरभंज छऊ उड़ीसा का। सरायकला छऊ जो है झारखंड का। याद रखेंगे। सडवानी पडयानी भद्रकाली मंदिर में प्रदर्शित एक अंतर्राष्ट्रीय नृत्य कला केरल का।
पुडुचेरी में गराडी लोक नृत्य रामायण से संबंधित किया जाता है। बेलियानुर मंदिर में सीधी धमाल लोक नृत्य है गुजरात का। अलकप झारखंड। किस राज्य में किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य नाटक है पश्चिम बंगाल का। हुली बेसा एक लोकप्रिय नृत्य है कर्नाटक का। फसल कटाई नृत्य जो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड खंड में लोकप्रिय है जवारा नृत्य। चलिए और देख लेते हैं। राई मुख्य रूप से लोक नृत्य है मध्य प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का एक नृत्य जो छिड़ी नृत्य के समान है कोलानालू नृत्य। पाइका नृत्य प्रसिद्ध है उड़ीसा में। रेंगमा मुख्य रूप से लोक नृत्य है नागालैंड का। सत्रिया नृत्य की शुरुआत 15वीं शताब्दी में की गई थी संत महापुरुष शंकर देव द्वारा। थंगटा एक विशिष्ट मार्शल नृत्य रूप है मणिपुर का। केरल के उत्तरी मलाबार क्षेत्र में प्रदर्शित की जाने वाली लोक कला है कोल्लाकली। हिमाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य जो यज्ञ के साथ समाप्त होता है नाटी नृत्य। खजुराहो नृत्य महोत्सव की शुरुआत कब की गई थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मार्क कर लीजिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा या आप लोग नहीं याद होगा तो नोट कर लीजिएगा। खजुराहो नृत्य महोत्सव की शुरुआत किया गया था 1975 ईस्वी में। चलिए अगले देखते हैं। खजुराहो नृत्य महोत्सव भारत सरकार द्वारा किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है तमिलनाडु का। केरल के दो शास्त्रीय नृत्य एक कथकली और एक मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम और कथकली केरल का दो शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति हुई थी आंध्र प्रदेश में। मणिपुर शास्त्रीय नृत्य है मणिपुर का मणिपुरी। कथक उत्तर प्रदेश का। उड़ीसी उड़ीसा का। सत्रिया जो है असम का लोक नृत्य है। चांगसांग नृत्य नागालैंड की चांगसांग जनजाति द्वारा किया जाता है नाक्यूलम उत्सव के समय। रेंगुचमा घाटो चूरन नृत्य है सिक्किम के। जाट जाटिन बिहार के लोक नृत्य। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य जिसे ऋषि भरत को भगवान ब्रह्मा के पद द्वारा प्रकट किया गया था जिन्होंने इस नृत्य को संहिताबद्ध किया नाट्य शास्त्र में। हुड़का बोल लोक नृत्य है उत्तराखंड का। बाडूछम अरुणाचल प्रदेश का बाडूछम। गौरमारिया लोक नृत्य छत्तीसगढ़ का। डांडिया नृत्य गुजरात का। ढालो एक लोक नृत्य अनुष्ठान है गोवा का। गंभीरा नृत्य विभिन्न लकड़ी के मुखौटों का उपयोग करके किया जाता है पश्चिम बंगाल में। मांडो लोक नृत्य है गोवा का। केरल का पारंपरिक रंग पर जहाँ 8 दिनों में 8 नाटकों पर दर्शन किया जाता है कृष्णाटम। माइकल जैक्सन के 1191 के संगीत वीडियो ब्लैक और व्हाइट एकमात्र भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है उड़ीसी से। माइकल जैक्सन के 1191 संगीत वीडियो ब्लैक और व्हाइट। सिक्किम वासी जाने जाते हैं अपने अद्भुत मुखौटा नृत्य चाम के लिए सिक्किम वासी जाने जाते हैं। शास्त्रीय नृत्य जो अपने वर्तमान रूप से मुगल परंपरा से संबंधित है कथक। कथक जो है यूपी उत्तरी भारत का एकमात्र लोक नृत्य, इसे भी याद रखेंगे। उत्तरी भारत का एकमात्र लोक नृत्य है कथक। दो महल नृत्य शैली का संबंध है जम्मू एवं कश्मीर से। चलिए आगे। नृत्य शैली छरही की उत्पत्ति हुई थी हिमाचल प्रदेश से। माथुरी लोक नृत्य प्रचलित है तेलंगाना में नट पूजा और बिहू। और चोंगली लोक नृत्य असम के। मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के एक लोकप्रिय लोक नृत्य है काठी।
छोलिया नृत्य का संबंध है उत्तराखंड से। सपाओ नृत्य है लद्दाख का। चलिए और आगे देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश का कजरी लोकनृत्य संबंधित है वर्षा ऋतु से। मारूनी नृत्य संबंधित है सिक्किम से। उड़ीसा के युवा लड़का द्वारा किया जाना है गोटी पुआ। डोलू कुनीथा कर्नाटक से। कलाकार का बेलनाकार हस्ताक्षर पंजे जिसे कोटिकाए कहते हैं मणिपुर नृत्य में। त्रिभंग मुद्रा संबंधित है उड़ीसी नृत्य शैली से। लाहू नृत्य है मेघालय का। सब याद रखेंगे। यक्षगान एक पारंपरिक रंगमंच किसका है? यह कर्नाटक का। सब क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लिख चुके हैं। आजी लाजुम लोक नृत्य किया जाता है मोनपा जनजाति द्वारा। जगोई प्रसिद्ध नृत्य है मणिपुर के। लोहा लाहू एक लोक नृत्य है मेघालय की। चांगलो नृत्य चांग जनजाति द्वारा प्रसिद्ध किया जाता है नागालैंड में। चलिए ये सब क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। हाँ, सत्रिय नृत्य शैली की शुरुआत की गई थी महापुरुष शंकर देव द्वारा। कालबेलिया लोक नृत्य है राजस्थान का। लोक नृत्य जदुआ दुर्गा पूजा और महिषासुर के बीच काल्पनिक समय में डांडिया रास। चलिए 13 ताली लोक नृत्य है राजस्थान के। बिहू लोक नृत्य। बिहू कहाँ का? असम का। सोनाल मानसी मशहूर है उड़ीसी नर्तक हैं सोनाल मानसी। जगन्नाथ यात्रा लोक रंगमंच पूर्वी भारत की। गैर की एक लोक नृत्य शैली है राजस्थान का। प्रसिद्ध संगीतकार जगजीत सिंह को जाना जाता है गजल सम्राट नाम से। शंभू महाराज एक प्रसिद्ध गुरु थे कथक के। लखनऊ घराने के शंभू महाराज प्रसिद्ध गुरु थे। भारतीय संगीतकार बप्पी लोहड़ी का जन्म हुआ था एथिम पश्चिम बंगाल में। गंगूबाई हांगल मुख्य रूप से संबंधित है किराना घराना से। गंगूबाई हांगल जो है किराने घराने से संबंधित है। संगीतकार आर डी बर्मन को जाना जाता है पंचमदा नाम से। नृत्यांगना मीनाक्षी चित्तरंजन के संबंध है भरतनाट्यम से। श्रुति बंदोपाध्याय का संबंध है मणिपुरी नृत्य से। तिलीचंद मोहता का संबंध छऊ नृत्य से। त्रिमुखी पंचमुखी सप्तमुखी नवमुखी जैसे तालों की रचना करने का श्रेय दिया जाता है एम बाल मुरली कृष्ण को। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का उस्ताद माना जाता है बड़े गुलाम अली खां को। भारती शिवाजी और कनक रेले प्रतिपादक है मोहिनीअट्टम के। मृणालिनी साराभाई एक भरतनाट्यम और कथकली नृत्यांगना है। पंडित जानकी प्रसाद का संबंध था बनारस घराने से। बनारस घराने का संस्थापक थे पंडित जानकी प्रसाद। सितारा देवी नृत्य सम्राज्ञी कहा जाता है। कहा था सितारा देवी को नृत्य सम्राज्ञी किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। हाई डांस शैली की शुरुआत कहाँ की गई थी? उदय शंकर द्वारा। गायक एस जानकी का संबंध है आंध्र प्रदेश से। लक्ष्मण महाराज का संबंध है कथक नृत्य से। सोनाल मानसी निपुण है भरतनाट्यम और उड़ीसी नृत्य शैली में। देवादास दास पंकज चरण दास और गंगाधर प्रधान संबंधित है उड़ीसी नृत्य से। देवा प्रसाद दास और पंकज चरण दास गंगाधर प्रधान उड़ीसी नृत्य से संबंधित है। भानु जी का संबंध कथक के जयपुर घराने से है। संगीत निर्देशक ए आर रहमान को कहा जाता है मैड्रास और मोजार्ट। संगीत निर्देशक ए आर रहमान को मैड्रास ऑफ मोजार्ट
के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगेन, रोहिणी भाटी और पंडित मुन्ना लाल शुक्ल प्रतिपादक है कथक नृत्य का। कुमुदनी लाखिया और उमा शर्मा का संबंध है कथक नृत्य से। लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन है। कथक नृत्यांगना भारतीय संगीतकार बेगम अख्तर को कहा जाता है। गजल मल्लिका ए गजल भारतीय संगीतकार बेगम अख्तर को कहा जाता है। बल्लटोल नारायण मेनन और कल्याण कुट्टी अम्मा ने पुनर्जीवित और पुनर्मूल्यांकित किया मोहिनीअट्टम नृत्य को। बल्लटोल नारायण मेनन और कल्याण कुट्टी अम्मा जी ने पुनर्जीवित किया था मोहिनीअट्टम नृत्य को। ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे। लता मंगेशकर द्वारा ये मेरे वतन के लोगों का निर्देशन किया था श्री रामचंद्र ने। सुतापा ताल्लुकदार संबंध है उड़ीसी नृत्य से। कर्नाटक संगीत की रानी के रूप में जाना जाता है एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को। पद्मश्री पुरस्कार विजेता 2011 मोहम्मद जहूर ख्याम एक प्रसिद्ध संगीत निर्देशक थे। पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता 2008। आशा भोसले प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं भारतीय संगीत के। तलत अजीज मशहूर हैं गजल गायकी के लिए। बेगम अख्तर का संबंध है गजल के